आजकल सिर्फ इसलिए एयरप्लेन में ट्रैवल नहीं करता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो वीडियोस सामने आती हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि जहाज़ में एसी बंद हो गया है, जहाज़ में लोग पंखा कोई किसी कागज़ को हाथ में लेकर पंखा घुमा रहे हैं, जहाज़ में पाँव तक रखने की जगह नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं शायद ट्रेन में बेटर सफ़र कर पाऊंगा क्योंकि खर्चा भी कम होगा, ज़्यादा लोगों से मैं मिल भी पाऊंगा, अलग अलग देश अलग अलग स्टेट्स देख पाऊंगा। और वहीं अगर मुझे खाना भी खाना है तो मैं अपना खाना घर से लेकर आ सकता हूँ, मुझे हवाई जहाज़ का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूरत हो भी क्यों ना। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, अभी घटना को देख लीजिए जहाँ पर एक आदमी ने जो बैंगलोर से सैन फ्रांसिस्को जा रहा है और उसके खाने में ब्लेड निकल आया। हम बहुत वीडियोस देखिए, एक अमेरिका का इंसान है जो ब्लेड खाता है, उसने अपने 2 साल लगे उसको एक पूरा हवाई जहाज़ खाने में। भाई साहब वो अमेरिका का है, वो हवाई जहाज़ का पुर्जा पुर्जा करके खा गया, उसकी डाइट ही ऐसी है, उसने बल्ब खाने हैं, उसने ब्लेड खाने हैं, उसने कीले पत्थर जो खाना है वो खा सकता है, लेकिन हम और आप आम इंसान ये सब चीज़ें नहीं खा सकते। और जब इस जर्नलिस्ट के पूरे खाने में ब्लेड निकला, जिसका नाम मथुरेस पॉल है, जो बेंगलोर से सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, इसने भी सोचा होगा कि शायद इन लोगों को लगा मैं बहुत कोई एक्स्ट्रा सुपर ह्यूमन हूँ जो मेरे खाने में ब्लेड आ गया। उसने फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद एयर इंडिया तक वो फ़ोटो पहुंची, वायरल होती रही लगातार फ़ोटोज़। सवाल भी उठने शुरू हुए कि किस तरीके की सर्विस दी जाती है एयर इंडिया किस तरीके की सर्विस देता है। टाटा ने कुछ समय पहले एक्वायर किया, टाटा का नाम भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है एयर इंडिया की सर्विसेज के साथ। ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी कंपनी जब टाटा ने इसे एक्वायर किया और जहाज़ लेकर आए, इस वादे के साथ आए कि जिस तरीके की सर्विसेज पहले एयर इंडिया के फ्लाइट्स में दी जाती थी उसमें सुधार होगा, लेकिन ऐसा फिलहाल हो नहीं पा रहा है। बहुत वीडियोस वायरल होती हैं जहाँ पर लोग पंखा अपने आप को पंखा फैला रहे हैं, पंखा एक दूसरे को कर रहे हैं जब जहाज़ में एसी बंद हो गया। एक पैसेंजर ने एतिहाद से भी ज़्यादा महंगी फ्लाइट की टिकट खरीदी एयर इंडिया की, और उसे प्रीमियम स्वीट में भी पाँव तक रखने की, पाँव पसारने की भी जगह नहीं मिली। उसके बाद अब ये कि बंदे ने मंगवाया शकरकंदी चाट ये सोचकर आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके खाने में अच्छे से ज़्यादा लोखंड खाने को मिलेगा, यानी उसके खाने में ब्लेड आ गया। जिसके बाद एयर इंडिया तक वो वीडियो पहुंची और एयर इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी गलती मानते हुए ये स्वीकारा है कि गलती हुई है, और इस पूरे मामले की, इस पूरी घटना की तहकीकात करने के लिए उस जर्नलिस्ट की पूरी डिटेल मांगी है, बुकिंग, सीट नंबर, फला जो भी चीज़ें हो सकती है वो मांगी है। अब देखना ये होगा कि कुछ लोग शरारती भी बहुत हैं। कुछ लोग शरारती इसलिए हैं कि वो लोग जानबूझकर कंपनी का नाम ख़राब करने के लिए ऐसे रखते करते हैं। अब प्लेन से वो चीज़ ज्यों की त्यों आई है, ब्लेड तो चेकआउट में वैसे ही हटवा लिए जाते हैं, वो ब्लेड उस प्लेन में कैसे पहुंच गया? अगर उस पैसेंजर ने जानबूझ के डाला है तो उसके पास वो ब्लेड कहाँ से आएगा? क्योंकि वो ब्लेड तो पूरी सिक्योरिटी चेक के दौरान आपसे ले लिया जाएगा। बहुत सवाल बाहर आएंगे क्योंकि अगर एक कंपनी का नाम खराब करने की बात है तो लोग ऐसे कामों में भी पीछे नहीं हटते। उनको लगता है कि मशहूर होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी ऑलरेडी मशहूर इंसान को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रोल करना शुरू कर दो, आपको लोग खुद ही जानना शुरू हो जाएंगे। या तो आप क्रिंज कंटेंट बना लो या फिर एक और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश करनी शुरू कर दो अगर आपने ज़्यादा मशहूर होना है। तो एयर इंडिया के जो जिस तरीके से घटना बाहर आ रही है कि एयर इंडिया के खाने में ब्लेड मिला है और इसकी पूरी मामले की और जांच पड़ताल करनी एयर इंडिया ने अपने बिहाफ पर भी शुरू कर दी है। और आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटना में सही कौन है, गलत कौन है, वो भी हमें ज़रूर बताएं।